इन्वेस्टिंग का एक इम्पॉर्टेंट मंत्रा है डाइवर्सिफिकेशन। स्टॉक्स के अलावा भी कई सारे ऑप्शंस हैं जहां आप इन्वेस्ट कर सकते हो। नहीं जानते क्यों? गोल्ड, बॉन्ड्स एंड फिक्स्ड डिपॉजिट्स है ना। हम इंडियंस को गोल्ड सिर्फ पहनना ही नहीं बल्कि उसमें इन्वेस्ट करना भी पसंद है। आपने लोगों को अक्सर ये कहते हुए सुना होगा कि गोल्ड एक सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, लेकिन क्यों? जब इन्फ्लेशन ऊपर जाता है करेंसी की वैल्यू घट जाती है, लेकिन जब इन्फ्लेशन हाई होता है गोल्ड एक हेज बन जाता है इन्फ्लेशनरी कंडीशंस के अगेंस्ट, और लॉन्ग टर्म में ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बन के सामने आता है। गोल्ड के डिमांड के साथ उसकी कॉस्ट में भी हमने काफी ग्रोथ देखी है। इंडिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड कंज्यूमिंग नेशन है। गोल्ड की डिमांड इन्वेस्टर्स के बीच में बढ़ रही है। कई लोग गोल्ड को एक एसेट क्लास के रूप में देख रहे हैं और उसमें फंड्स एलोकेशन भी किया जा रहा है। अगर आपको फिजिकली गोल्ड नहीं खरीदना तो आप ETFs एंड म्यूचुअल फंड्स के जरिए भी गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू बॉन्ड्स। गवर्नमेंट बॉन्ड्स, जो इंडिया में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के नाम से भी जाना जाता है, ऐसे डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो इंडियन गवर्नमेंट फंड रेज करने के लिए इशू करती है। जब आप गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हो तो आप गवर्नमेंट को एक प्री डिटरमिन्ड टाइम के लिए पैसा उधार देते हो, जो 5 साल से लेकर 40 साल तक का हो सकता है। इस इन्वेस्टमेंट के बदले गवर्नमेंट आपको रेगुलर इंटरवल्स पे इंटरेस्ट पे करने और बॉन्ड की मैच्योरिटी पर आपका प्रिंसिपल अमाउंट पूरा वापस करने की गारंटी देती है। ये भी वन ऑफ द सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स की गिनती में आता है क्योंकि गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट से इसमें रिस्क फैक्टर कम होता है। मोस्ट गवर्नमेंट बॉन्ड्स हाईली लिक्विड होते हैं। इसका मतलब है कि इन्हें सेकेंडरी मार्केट्स पर आसानी से बाय या सेल किया जा सकता है। ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि जरूरत पड़ने पर आप अपने फंड्स को इजीली एक्सेस कर सके। इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स IIBs अक्सर इसलिए डिजाइन किए गए हैं ताकि आपके इन्वेस्टमेंट को लिविंग कॉस्ट के बढ़ने से प्रोटेक्ट किया जा सके। IIBs पर प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट को इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट किया जाता है टू इंश्योर कि आपकी परचेजिंग पावर समय के साथ कांस्टेंट रहे। बॉन्ड्स तरह तरह के होते हैं जैसे कि फिक्स्ड रेट बॉन्ड्स, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स, सोवरेन गोल्ड, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स। नाउ ऑन टू फिक्स्ड डिपॉजिट्स। ये तो आपको पता ही होगा कि फिक्स्ड डिपॉजिट एक ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, बट ये एग्जैक्टली है क्या? ये एक टेन्योर डिपॉजिट अकाउंट होता है जो बैंक्स या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, एंड कंपेयर टू रेगुलर सेविंग्स अकाउंट इनका इंटरेस्ट ज्यादा होता है। FDs में आपके इन्वेस्टमेंट की ड्यूरेशन के लिए एक फिक्स्ड इंटरेस्ट डिसाइड किया जाता है। यहाँ इंटरेस्ट डेली कैलकुलेट किया जाता है और मंथली आपके अकाउंट में डिपॉजिट किया जाता है। FDs से आप किसी भी समय बिना पेनल्टी के पैसे विड्रॉ कर सकते हो। आप अपने FDs के अगेंस्ट लोन भी ले सकते हो, लेकिन FDs आपको इन्फ्लेशन से प्रोटेक्ट नहीं करते। याद रहे, कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चूज करने से पहले अच्छे से एनालिसिस करना और पूरी जानकारी लेना जरूरी है, और अपने इन्वेस्टमेंट गोल या पर्पस तय करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो क्या आप इनमें से किसी एक एसेट में इन्वेस्ट करते हो? टेल अस इन द कमेंट्स एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोस। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing.